महाकुंभ, गंगा के किनारे छुपा रहस्य। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हॉरर संडे और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। पहले से जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हर बार 2 साल में आयोजित होने वाला महाकुंभ मेला, जहां लाखों श्रद्धालु अपने पाप धोने के लिए गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। लेकिन इस बार का महाकुंभ कुछ अलग था। प्रयागराज की गंगा किनारे बसे इस मेले में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे जानने की हिम्मत कोई नहीं कर पाया। रात के समय जब मेले में लोगों की भीड़ धीरे धीरे कम हो रही थी, तब अजय और उसकी दोस्त नेहा गंगा किनारे एकांत में घूमने निकले। दोनों को रोमांच का शौक था और ऐसे रहस्यमय माहौल में सन्नाटे का आनंद लेना उन्हें पसंद था। तभी एक बूढ़ी औरत जो काले कपड़ों में लिपटी हुई थी उनके पास आई। गंगा के उस किनारे मत जाना बच्चे, वहां चंडी घाट है। वहां हर बार महाकुंभ में कुछ न कुछ अनहोनी होती है, उसने कांपती आवाज में कहा। अजय और नेहा ने उसकी बात को मजाक में टाल दिया। वे सोचने लगे कि शायद यह कोई पुरानी लोक कथा होगी, लेकिन बूढ़ी औरत के जाते ही नेहा को अजीब सी घबराहट होने लगी। चंडी घाट गंगा के एक ऐसे हिस्से में था जहां जाने की मनाही थी। कहा जाता था कि वहां सदियों पहले एक महिला जिसका नाम चंडिका था, उसने अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए आत्महत्या कर ली थी। उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती थी। अजय और नेहा ने अपनी जिज्ञासा के चलते चंडी घाट जाने का फैसला किया। जैसे ही वे वहां पहुंचे, माहौल बदलने लगा। ठंडी हवाएं अचानक तेज हो गईं और चारों ओर गंगा में डुबकी लगाकर अपने पापों की क्षमा मांगो। अजय और नेहा ने तुरंत गंगा में छलांग लगा दी। जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही है। पानी के नीचे उन्होंने चंडिका का चेहरा देखा, जो गुस्से से भरा हुआ था। अब तुम समझ गए कि मेरी पीड़ा क्या थी, उसकी आवाज गूंज उठी। अचानक वे दोनों पानी से बाहर आ गए। चारों ओर मेला फिर से जगमगा रहा था। लोग गंगा स्नान कर रहे थे, लेकिन अजय और नेहा जानते थे कि वे उस रात मौत के बहुत करीब पहुंच गए थे। अजय और नेहा ने उस रात जो अनुभव किया, उसे किसी को बताने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन अगले दिन जब उन्होंने चंडी घाट के बारे में जानने की कोशिश की, तो पता चला कि वह हिस्सा वर्षों से बंद था। अजय और नेहा के मन में यह सवाल हमेशा बना रहा, क्या वह सब सच था या यह गंगा के पवित्र जल की कोई माया थी? चंडी घाट पर अजय और नेहा की चीखें गूंज रही थीं। गंगा का पानी अब शांत था, लेकिन उसमें छिपा रहस्य
गहरा होता जा रहा था। जैसे ही चंडिका की हंसी गूंजी, अजय ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कहा, तुम हमें ऐसे नहीं रोक सकती, यह श्राप तोड़ा जा सकता है। चंडिका ने गुस्से में कहा, यह श्राप तुम्हारे जैसे साधारण लोगों के लिए नहीं है। जब तक गंगा बहती रहेगी, मेरा बदला पूरा होता रहेगा। अचानक नेहा को याद आया कि बूढ़ी औरत ने कहा था, चंडी घाट से बचने का रास्ता गंगा के जल में ही छिपा है। नेहा ने तुरंत गंगा की ओर देखा और प्रार्थना करने लगी, हे गंगा माता, अगर हमसे गलती हुई है तो हमें क्षमा करें, हमें इस श्राप से मुक्त करें। अजय ने भी नेहा का साथ दिया। दोनों ने अपनी आत्मा की गहराई से गंगा से माफी मांगी। गंगा का पानी अचानक चमकने लगा और एक तेज रोशनी ने घाट को घेर लिया। चंडिका ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो? मेरा बदला अधूरा है। लेकिन रोशनी इतनी तेज थी कि चंडिका का भूत उसमें समा गया। घाट फिर से शांत हो गया। अजय और नेहा ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके शरीर कमजोर हो चुके थे। वे बेहोश होकर गिर पड़े। जब अजय और नेहा की आंखें खुलीं, तो वे मेले के एक शिविर में थे। एक साधु उनके पास बैठा था। तुम दोनों बहुत भाग्यशाली हो, गंगा ने तुम्हें बचा लिया। लेकिन चंडी घाट का रहस्य आज भी जीवित है। हर बार महाकुंभ में यह फिर जागेगा, साधु ने कहा। अजय और नेहा ने मेला छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जब वे गाड़ी में बैठ रहे थे तो नेहा ने गाड़ी के शीशे में एक अजीब प्रतिबिंब देखा। वह चंडिका का चेहरा था। हम इस श्राप से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन यह कभी खत्म नहीं होगा, नेहा ने कांपते हुए कहा। गाड़ी ने तेज गति पकड़ी, लेकिन पीछे कहीं ना कहीं चंडी घाट से गूंजती चंडिका की हंसी उनकी यादों में हमेशा के लिए बस गई।